आज आपको एक हम खुलासा कर बताने वाले हैं कि किस प्रकार सरकारें जो हैं विधायकों पर है मेहरबान, किस प्रकार उनको पेंशन के रूप में हज़ारों रुपए बटोर कर दे रही है सरकारें। सूचना का अधिकार जागृति मंच हनुमानगढ़ ने प्रेस वार्ता में राज्य के पूर्व विधायकों को कई बार मिलने वाली पेंशन का खुलासा किया है। मंच के अध्यक्ष प्रवीण मैन ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में एक बार विधायक बनने पर 35,000 रुपये की पेंशन दी जाती है और फिर प्रत्येक बार विधायक बनने पर 8,000 रुपये की पेंशन अलग से दी जा रही है। इसके अलावा पूर्व विधायक की 70 वर्ष उम्र होने पर उसको कुल पेंशन का 20% और 80 वर्ष का अगर कोई पूर्व विधायक हो जाता है तो उसे 30% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। प्रेस वार्ता में मेहन ने यह भी बताया कि राज्य के कई पूर्व विधायक कई बार पेंशन दे रहे हैं, जिससे सुमित्रा सिंह सर्वाधिक वाला 1,28,700 रुपये की पेंशन ले रही है। वहीं दूसरी ओर इसके अलावा विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधायक वसुंधरा राजे सहित कई विधायकों की जानकारी आरटीआई में हालांकि मांगने पर भी नहीं दी गई है। मिली सूचना के अनुसार राज्य के 512 पूर्व विधायकों को प्रत्येक माह करोड़ों रुपए की पेंशन सरकार के स्तर से दी जा रही है, जिसमें कुछ पूर्व विधायक ऐसे भी हैं जो सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में उनको पूर्व सांसद पूर्व विधायक दोनों ही पेंशन राजस्थान के अंदर मिल रही है। इस प्रकार जनता का पैसा विधायकों पर पूर्व विधायकों पर लुटाया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि इस मौके पर प्रवीण महन अध्यक्ष सूचना का अधिकार जागृति मंच हनुमानगढ़ का क्या कहना है, सुनिए। हमारी ये संस्था आरटीआई एक्ट में हमने राजस्थान विधानसभा से वर्तमान और पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में सूचना मांगी थी। तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय के राज्य लोक सूचना अधिकारी उन्होंने जो सूचना उपलब्ध करवाई है उसमें वर्तमान और पूर्व के कुछ विधायकों की हमें पेंशन के बारे में पता लगा है। हमारा ये कहना है कि जो सूचना उन्होंने उपलब्ध करवाई है विधायकों के पेंशन के बारे में, तो इसमें एक विधायक को एक टाइम ही पेंशन मिलनी चाहिए। वो जितनी बार विधायक रहता है उतनी ही बार उसको पेंशन मिल रही है। फॉर एग्जांपल, एक बार विधायक रहने पर उसको 35,000 रुपये पेंशन मिलती है, दूसरी बार विधायक रहने पर उसको पेंशन जो है 43,000 रुपये मिलती है, तीसरी बार विधायक रहने पर उसको 51,000 रुपये पेंशन मिलती है, जो कि ये गलत है। जैसा कि पंजाब में हुआ अभी, वन टाइम पेंशन होगी विधायकों की, तो ये वन टाइम पेंशन होनी चाहिए। ये सरकारी जो पैसा है सरकार का नहीं है, जनता का है। जनता जो टैक्स के रूप में पैसा दे रही है उसी का सरकार को यूज़ करना है, तो इसको गलत तरीके से यूज़ ना करें। और है, इनको वेतन मिलता है 40,000 रुपये विधायक को, मंत्री को अलग वेतन मिलता है, और 1,42,000 रुपये इनको भाड़ा अदर एक्सपेंसिव का मिलता है, 50,000 रुपये इनको आवास किराया मिलता है। ये इतनी सुविधाएं जो विधायकों को दे रखी हैं वो हमारे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि ये पैसा जो है जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स के रूप में दिया जा रहा है सरकार को, वो पैसा है। हमारी मांग नहीं है, हमारी संस्था का जो उद्देश्य है वो जनता को अवगत कराना कि जनता का जो पैसा है उसका सरकार पैसा कहाँ यूज़ कर रही है। वो हमने आज आपको बता दिया कि सरकार जो जनता का पैसा है वो विधायकों की 3-3, 4-4, 5-5 बार पेंशन दे करके उपयोग कर रही है, तो वो डबल ले रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे राजस्थान में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, कोई विधायक भी रहा है, एमपी भी रहा है, वो विधायक की भी पेंशन ले रहा है और सांसद की भी ले रहा है, तो ये गलत है। ये लोक सेवक में गिने जाते हैं। ये जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए है, एमपी है, ये लोक सेवक हैं, लोक सेवा की परिभाषा में आते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि कई राज्यों के अंदर ओल्ड पेंशन को बंद कर नवीन पेंशन सरकारों के स्तर से लागू की गई। वहीं दूसरी ओर अगर विधायकों की बात करें तो उनको लाखों रुपए पेंशन के रूप में लुटाए जा रहे हैं। आखिरकार वे कौन से सरकारी कर्मचारी हैं जो इनको इतनी लाखों रुपए की पेंशन सरकारें दे रही हैं? सबसे बड़ा सवाल भी ये भी है। और कर्मचारियों के स्तर से भी ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार विधायकों को मिलने वाली पेंशन बंद होनी चाहिए। यहाँ एक और पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए कई राज्यों के कर्मचारी सरकारों से माथापच्ची कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार पूर्व विधायकों को इतनी भारी हज़ारों रुपए की पेंशन देकर सरकारें पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।